जो सरकार निकम्मी है अभी तो ली अंग्रेजी है। हजारों जुर्म की टक्कर में नहीं रहेंगे घुटकी से। सरकार मुर्दाबाद। ये हड़ताल न्याय की हड़ताल है, हक की हड़ताल है, सिर्फ मांगों की हड़ताल नहीं है। मैं आखिर क्यों ऐसा कह रहा हूं अब आपको पता चल जाएगा। दरअसल अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर आज हरियाणा अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं, इसके अलावा निगम के भी कर्मचारी हैं। क्यों? क्योंकि आज से ही 2 महीने पहले फरीदाबाद में 16 फरवरी को 2 दमकल विभाग के कर्मचारी भविचंद और रणवीर सिंह अब इन्हें शहीद कह रहे हैं इनके साथी, क्योंकि अपनी ड्यूटी करते हुए, क्योंकि कहते हैं ना कि आग का खेल गली नुक्कड़ का खेल नहीं बल्कि जीवन का खेल है, जिंदगी का खेल है। और वही जिंदगी का खेल खेलते हुए भविचंद शर्मा और रणवीर सिंह की मौत हो गई। लोगों को बचाते बचाते, आग बुझाते बुझाते इन दोनों की मौत हो गई। तो इसी पर ये अग्निशमन के कर्मचारी, निगम के कर्मचारी कह रहे हैं कि इन्हें शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि एक पुलिसकर्मी जिसकी हादसे में मौत हुई थी उसे तो शहीद का दर्जा मिल गया, मुआवजा मिल गया, लेकिन ये चूंकि दमकल विभाग के कर्मचारी ने ना ही शहीद का दर्जा मिला और ना ही कोई उचित मुआवजा। तो इनका कहना है कि आप उचित मुआवजा दें और इनके परिवार को सरकारी नौकरी। अब हम आपको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं, साथ ही सुनवाएंगे क्या कुछ अधिकारी जो इनके लीडर्स हैं वो बोले। मीडिया कर्मियों का यहाँ स्वागत करता हूँ जो इस दुख की घड़ी में हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने में हमारे बीच में आए। आज ऐसा जी 16 फरवरी को फरीदाबाद में एक फैक्ट्री में आग लग गई जी। उस आग की कॉल तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ मौके पर पहुंची। वहाँ पर कार्य के दौरान जो फैक्ट्री के मजदूरों को हमारे ये जो शहीद जवान बचा रहे थे, भाई बाहर निकलो बाहर निकलो, उनको बचाने के उसमें केमिकल की फैक्ट्री थी, एकदम ड्रम ब्लास्ट हुए जी। उस टाइम पे फैक्ट्री मालिक का लड़का, 2 मजदूर, एक पुलिसकर्मी एसआई था, 2 हमारे फायर के जवान उस लपेट में आ गए जी। भविचंद और रणवीर सिंह। हाँ, भविचंद शर्मा जी और रणवीर शहीद हो गए जी। जो पुलिस का कर्मचारी था उनको तो शहीद का दर्जा भी दे दिया सरकार ने, उनके परिवार को सरकारी नौकरी भी दे दी और पैसे की आर्थिक मदद भी दे दी। आज तक फरीदाबाद का मंत्री है हमारा जो फायर का मंत्री विपिन गोयल, उनके घर पे कोई सूझबूझ नहीं लेने आज ही। कोई सरकार का नुमाइंदा की तरफ से आज तक इन परिवार के फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का कोई भी सूझबूझ नहीं ली। इस चक्कर में आज हड़ताल है। कई बारी मीटिंग के लिए बुलवा लिए जी फायर डायरेक्टर ने, नाकाम रही। आज फिर 11:30 बजे का टाइम मंत्री जी ने बुला रखे हमारे प्रधान जी। आज देखो क्या होगा मीटिंग में। अभी फिलहाल आप लोगों ने मांगे क्या क्या रखी है, क्या मांग रखी है? मांगे ये है सबसे प्रमुख जी, हमारे जो ये फायर के साथी शहीद हुए हैं इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और इनके एक सरकारी नौकरी दी जाए इनके जो घर वालों को। और बाकी जो इनके बच्चे हैं जी, भविचंद शर्मा है, उसका लड़की है जी 3, उनके परिवार जो बच्चों का पढ़ाने लिखाई का सरकार जिम्मेवारी ले जाए। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी जी, जिसका भुगतान सरकार ने भुगतना पड़ेगा। हमारी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा मीडिया वालों का। और आज जो हमारे दूसरे दिन की हड़ताल है और जो भविचंद है हमारे फायर के कर्मचारी थे, रणवीर जी हमारे कर्मचारी थे। देखो हमें हड़ताल करने का कोई शौक़ नहीं है, हम न्याय मांग रहे हैं। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो जो हमारे कर्मचारी फायर के थे, 2 कर्मचारी थे, एक पुलिस वाला भी था, पुलिस वाले को तो पैसा भी दिया गया, नौकरी भी दी गई। तो जब सबका साथ सबका विकास है, हरियाणा सरकार से मैं मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ, तो इन कर्मचारियों को भी देखो हम न्याय मांग रहे हैं, हम हड़ताल नहीं कर रहे, हम कोई और मांग नहीं मांग रहे। इस परिवार को, जब परिवार में कमाने वाला यही सदस्य थे,
अब रणबीर जी ने, हमारे प्रधान जी ने बताया फायर के भाई एक कर्मचारी का है, 3 लड़की हैं, कोई लड़का भी नहीं, तो उस परिवार को कौन कमा के खुआएगा। देखो हम ये चाहते हैं उसको 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए उस परिवार को, और एक नौकरी दी जाए जैसे पुलिस वाले को दिया गया। तो हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं। और रही बात फायर की और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की, हमारे शास्त्री जी के आदेश हैं, हमारे शास्त्री जी के, भाई हमारा एक ही परिवार है और हम एक साथ हैं। अभी तो अगर जो आज मीटिंग में न्याय नहीं हुआ, आज तो 2 दिन हमने काम करके इनका सहयोग कराया है, अगर जो न्याय नहीं मिला तो हम सर्व कर्मचारी संघ प्रधान के नाते होने से, इकाई प्रधान हम पूरा काम छोड़ हड़ताल करेंगे अगर जो सरकार ने ये मांगे नहीं मानी। तो एक हमारे डीएमसी साहब हैं, कल कर्मचारी भेज दिए, जब हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी काम करके आए 11 बजे आए हैं, 2 बजे के बाद उन्होंने सेंट्री इंस्पेक्टर को भेजा भाई इनके एब्सेंट करो। उसको ये नहीं पता भाई देखो ये परिवार है हमारा, और इंसानियत नाते रोड के ऊपर भी कोई चलता है, वो भी डीएमसी साहब भी हमारे कर्मचारी हैं। चलो हम छोटे हैं वो बड़े हैं, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए भाई हम न्याय मांग रहे हैं, कोई हम शौक नहीं हम हड़ताल करने का, और काम करके हमारे कर्मचारी आए हैं। और मैं मैडम जी से, कमिश्नर साहब हमारे अच्छे अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब से ये मांग करूँगा भाई डीएमसी साहब को भाई थोड़ा समझाएं ताकि ये कर्मचारियों को साथ अन्याय न करें। और हम इन कर्मचारियों के न्याय के लिए बैठे हैं, कोई हमने हड़ताल करने का शौक नहीं है। जिला मैं अमरीश कुमार त्यागी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला पानीपत का प्रधान। आज जो साथी यहाँ हड़ताल कर रहे हैं फायर के, हम मांग करते हैं इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो हमारे साथी इस दौरान जो काम करते हुए शहीद हुए हैं, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी है, सबको अलग अलग बांट दिया। वो साथी जो पुलिस में था उसको तो शहीद का दर्जा दे दिया, लेकिन इनको दिया नहीं। इनको कोई कमाने वाला नहीं है घर में, इनका गुजारा कैसे चलेगा। ये ड्यूटी पे काम कर रहा है, कोई भी कर्मचारी है, उसका भरोसा तो नहीं भाई, वो घर से तो आ गया लेकिन घर वापस जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा, ये भी दिक्कतें हैं। अगर एमएलए एमपी गुजर जाता है, उसके घर वालों को तुरंत टिकट दे दी जाती है, अब भाई आप वहाँ से एमएलए का इलेक्शन लड़ें। हम नौकरी मांग रहे हैं, हम कोई किसी की कोठी या कुछ तो नहीं मांग रहे। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। ये जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए तो ऐसा है नहीं, लेकिन जो पक्के कर्मचारी हैं उनमें भी दिक्कत पैदा कर दी। 5 साल नौकरी करते करते हो गए तो उसको तो नौकरी मिल सकती है, या 52 साल तक। अब जो मौत आएगी या ड्यूटी पे दुर्घटना घटेगी वो हमारे से पूछ के तो नहीं आती। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं, एक पॉलिसी, एक नीति ऐसी बननी चाहिए जो सब पर लागू हो। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ भाई, साथियों की मांग मानी जाए। आम जनता पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, कहीं आग लगी बुझाने जाना पड़ता है, वो भी बाधित ना हो। ये मेरी मांग है सरकार से। अगर देखा जाए इनकी मांग जायज़ ही है, क्योंकि किसी के घर का दीपक बुझ गया और कमाने वाला चला गया तो फिर उस परिवार का क्या होगा, बेटियों का, बच्चों का क्या होगा। अपने आप में सोचने की बात है। और सरकार को भी कंसीडर अब करना चाहिए कि दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो आग से खेलते हैं, उनके जीवन हमेशा दांव पे लगे रहते हैं, तो उसे बचाने का काम किया जाए।